इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना बड़े बड़े ढंग से कर रहे होते हैं काम, लेकिन आपको ये देखना है कि किसी भी पर वस्तु का अगर हम इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो चोरी भी धन इत्यादि की हम कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए इन श्रेणी में नहीं आनी चाहिए अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने के लिए। कौन सी? ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है ना। और ये बड़ा आसान है हमारी समझ से। कभी किसी की चीज से अगर आपको मतलब नहीं है तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि कहीं अगर कोई चीज तो वैसे कभी मिलती ही नहीं, किसी की भूली पड़ी हुई है ना, और कभी कभार अगर मिल भी जाए तो उसी दिन तो छोड़ना है, बाकी तो वो कभी मिलती ही नहीं थी। तो एक ही दिन का तो त्याग हुआ जिस दिन मिल जाए। नहीं समझ आ रहा? अरे उसी दिन का तो हुआ जब मिला, उससे पहले तो कोई मिला ही नहीं था। कई बार लोग आकर के कहते हैं महाराज हम व्रत तो ले लें, व्रत तो ले लें। जैसे मान लो बाहर हम होटल का भोजन नहीं करेंगे, है ना। अब अपने शहर में है तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं बाहर जाना पड़े तो करना पड़ेगा। तो भाई बाहर कब जाते हो? जब कभी जाते हैं महाराज। तो वो जब कभी का ही तो त्याग करना है। अब वैसे तो कभी जाते ही नहीं थे, अब जब कभी जा रहे हो तो जब कभी ही तो आपको ध्यान रखना है कि हमने अगर कोई नियम लिया है तो जब कभी तो उसकी परीक्षा होगी। अब वो जब कभी भी आपने छूट में ले लिया तो फिर आपने करा क्या? तो ये भी चीज तो जब कभी ही होती है। आपको रोजाना तो किसी के पर्स और मोबाइल नहीं मिलेंगे, जब कभी मिलेंगे। तो जब कभी मिलेंगे तभी आपको उस चीज पे ध्यान रखना है कि आज ही हमारे लिए चलो कम से कम मौका मिला कि अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करते। अभी तक तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होना है अचौर्य अड़ुव्रत का पालन। समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी ही ये मौका मिलेगा, लेकिन व्रत आपका अगर रहेगा तो हमेशा आपके मन में वो भाव रहेगा। तो इसलिए ये अड़ुव्रत सबके लिए लाभदायक होते हैं। दुनिया का हर प्राणी, हर मनुष्य अगर इस तरह से अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने लग जाए तो किसी की चीजों को हड़पने की भावना किसी की ना रहे, और किसी की चीजों को उठाना, चोरी करना या गायब हो जाना ऐसा किसी के अंदर डर ना रहे, तो समझो आदमी कितना निश्चिंत होगा। ऐसा कोई स्थान ढूंढो जहां पर लोग अपनी वस्तुओं को, चीजों को यूं ही खुला छोड़ रखे होते हों और कोई उनको उठाने वाला ना होता हो। समझ आ रहा है? घर बनते हैं, ताले लगाए जाते हैं, सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं। किस लिए? किस लिए? चोरी न हो। लेकिन अगर ये सब चीजें सुरक्षा के लिए हैं तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में चोरी के भाव है, तभी तो हम सुरक्षा कर रहे हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा ही आदमी आकर के चोरी करे, अपने आसपास के लोग भी आकर के चोरी करते हैं तो हमें सुरक्षा तो करनी पड़ती है। मान लो एक कॉलोनी है, सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है। अब कॉलोनी वालों को तो ये चाहिए कि अपने घर बिल्कुल खुले रखना चाहिए। सुरक्षा गार्ड तो है ही बाहर, और कॉलोनी में तो सब जैन लोग ही हैं, जैन मिलन की कॉलोनी है, सब जैन लोग ही हैं। तो जैन लोग तो चोरी करते नहीं है। समझ आ रहा है? बाहर से कौन आएगा? तो आप जब सुरक्षा गार्ड बनाए रखे हो तो और उससे कह के रखो कि भाई बाहर से किसी को आने नहीं देना है, और आप अपने घर बिल्कुल खोल के आराम से सो। देखो तो एक आध दिन नींद आएगी कि नहीं। समझ आ रहा है? तो ये बात बताती है कि हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से भी डर है। चोरी का भाव किसी के अंदर भी आ सकता है वस्तु को देख करके। समझ आ रहा है? वैसे तो आदमी को कहीं कोई जरूरत नहीं है चोरी करने की, लेकिन जैसे ही वो कोई चीज सामने दिखती है तो उसके अंदर भाव आ सकता है, आ जाता है। और अगर उसका व्रत होगा तो वह उस भाव से अपने आप को बचा पाएगा। ऐसे भी कोई स्थान होते थे पहले
दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ऐसी जगह थी कि जहां पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते, जहां पर कोई चोरियां नहीं होती हैं, कोई किसी से किसी को डर नहीं होता है, और लोग बिल्कुल आराम से खुले उनके घरों में कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है, किसी की चीजें कोई नहीं उठाते हैं। समझ आ रहा? ये कहीं कहीं जगह पर होता है ऐसा। अगर ये चीज होती है तो यही बात आपके सामने आएगी कि उस तरह की मानसिकता के लोग आसपास हों, उन्हें इस तरीके से शिक्षा दी जाए, उन्हें बताया जाए कि ये सब हमारे लिए चोरी है, चोरी करना पाप है, इसलिए हमें पाप नहीं करना, तो हमें किसी की कोई चीज को उठाना नहीं। समझो कभी ऐसा वातावरण जब होता था तो पहले भी घरों में इतने डर नहीं हुआ करते थे। डर तो धीरे धीरे तब बढ़ जाते हैं जब आदमी अपने घर पे भी ताला लगा करके कहीं बाहर जाता है, तो जब आता है लौट करके देखता है ताला टूटा पड़ा है। समझ आ रहा है? तब डर बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरीके की चोरियां होती हैं और लोग इस तरह से देखने में आसपास मिलने लग जाते हैं, तो आदमी के अंदर फिर भय व्याप्त हो जाता है, और उसी भय के कारण से वो अपनी सुरक्षा करता है। तो ये कितना अभय का वातावरण होता है। आप विचार करो, देवों के यहां पर घरों में, उनके महलों में कभी ताले नहीं डलते हैं, वहां कोई संपदा नहीं होती। समझ आ रहा है? भोग भूमि के जीवों के लिए कहीं पर भी कोई घरों में ताले नहीं होते हैं, कोई किसी के पास में चाबियां नहीं होती हैं, और बड़े बड़े उनके पास में सब कुछ रत्न होते हैं, बहुमूल्य उनके पास में हीरे इत्यादि सब बहुमूल्य संपदाएं भी होती हैं, लेकिन कोई किसी की चीजों को उठाता नहीं, चुराता नहीं। अब आप समझो, अगर ऐसा भाव मनुष्य में आने लग जाए तो कितना निश्चिंतता का वातावरण, अभय का वातावरण बने। हर किसी को ये शिक्षाएं अगर स्कूल में ही मिलने लग जाएं तो बहुत सारी जनसंख्या इस तरह के अचौर्य अणुव्रत का पालन करके एक दूसरे के लिए सुरक्षा का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन शिक्षाओं में कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों को शुरुआत से ये चीजें पढ़ाई जाएं, उनको संस्कारित किए जाएं कि कभी भी अपने को किसी भी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई चीज को उठाना नहीं है। तो कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन मानवीयता के नाम पर भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए ये अणुव्रत हर मनुष्य की अच्छाई के लिए हैं, और अगर मनुष्य समझे तो ये अपनी अच्छाई, अपनी अंदर की इन अच्छाइयों को और बढ़ा सकता है इन अणुव्रतों के माध्यम से, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। समझ आ रहा है? कोई बहुत बारीकियों की बात नहीं बताई जा रही है कि आपको छोटी छोटी बारीकियों से सोचना है कि अगर हम अचौर्य अणुव्रत ले लेंगे तो हमें फिर ये चोरी, ये जो हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना, दुकानदारी में, बिजनेस में जो ये होता है, ये सब भी, तो आचार्य कहते हैं ये सब तो इस परिभाषा में कहीं है ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? ये जो परिभाषा लिखी है आप तो इसके अनुसार चलो। न हरति, न तो वो हरण करता है, या न च दत्ते, और न किसी को वह दे देता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने अपने पास तो नहीं रखा, ले तेरे को दे दिया, तू रख ले, ऐसा भी नहीं करना। इसका नाम है स्थूल अचौर्य अणुव्रत। अक्रश माने स्थूल। स्थूल रूप से आपको अचौर्य अणुव्रत का पालन करने में हम समझते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अपनी सुरक्षा बनाए रखना है तो नीचे जो 5 अतिचार बताए जा रहे हैं उन पे भी आप ध्यान दो, तो आपके लिए ये सुरक्षा बनी रहेगी। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश शन मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ते व्यतिपाता। हाँ, देखो क्या कहते हैं, 5 ये दोष हैं, इन 5 चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो चोरी का प्रयोग नहीं कराना है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो किसी को चोरी के लिए प्रेरित नहीं करना है, भैया मैं नहीं कर रहा हूं तुम कर लो, ऐसा भी नहीं। तो चोर का प्रयोग कराने से बचना है। चौर अर्थ आदान, जो चोर लोग
चोरी करके कोई भी अर्थ माने पदार्थ लेकर के आते हैं तो उसका आदान माने ग्रहण भी नहीं करना है ना। चोरी की वस्तुएं नहीं खरीदना, जो चुरा करके लाई गई चीजें हैं उन्हें नहीं लेना। और ये पता होता है आप लोगों को कि कौन सी वस्तु चुरा करके लाई गई है, कौन सी वस्तु कौन बेचने आया है और वो किस दाम में बेच रहा है। ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं होता है, इतने भोले मत बनो आप, है ना। पता सबको होता है किस वस्तु की क्या कीमत है और वो कितनी कीमत में कौन सी वस्तु हमें दे रहा है, ये हर दुकानदार को पता होता है। लेकिन फिर भी लोभ में आकर के कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तेरी मजबूरी है, चल ठीक है, तू 30 मांग रहा है, मैं तुझको और 10,000 दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ। उसको पता है कि ये वस्तु 300 रुपए की है। तो ऐसी जो वस्तुएं भी अगर आप खरीद लोगे तो वो भी क्या होगा, चोरी के दोष में आएगा। और वह दोष अगर आपके लिए, है ना, पकड़ में आ गया तो वह फिर चोरी ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है। कभी जब पुलिस आती है चोरों को पकड़ने के बाद में, तो चोरों से यही पूछती है, तू अपना माल कहाँ बेचता था ये बता पहले। और अगर वो पिटाई पिटाई में अगर बता दिया तो फिर उसी के पास पहुंचती है पुलिस जो उसका माल खरीदता था। अच्छा, चोरों का माल खरीदता था, तेरा चोरों से संबंध है। समझ आ रहा है। तो उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है। ये देखो आप, ये सब कानून के विरुद्ध चलने वाली चीजें हैं जो ये यहां बताई जा रही हैं, है ना। मतलब एक तरह से अगर आप इसको ढंग से समझो नैतिकता के माध्यम से, तो ये 5 अणुव्रत आपको एक सामाजिक स्तर पर आपकी इज्जत बनाए रखने के लिए है। आपके अंदर जो नैतिकता है उसके भाव बनाए रखने के लिए है। अन्यथा इन व्रतों में क्या है, इसमें कौन सा धर्म हो रहा है बताओ। अच्छा, ये सब आपको एक सामाजिक स्तर पर अच्छा आदमी बनाए रखने के लिए हैं ये अणुव्रत। और इस तरह से जो व्यक्ति भावना रखेगा तो वह कभी भी किसी की नजरों में गिरेगा नहीं, पुलिस उसके पास आएगी नहीं, वो गलत काम करेगा नहीं। और अगर कोई भी गलत चीजें खरीदता है, गलत काम करता है, तो हर कोई दूसरा जानता भी है कि देखो इसकी दुकान पर ऐसा भी माल आता है। भले ही वो आदमी कहता नहीं है, लेकिन देखने वाले की आंखें सब देखती हैं। और जब कभी वो पकड़ में आ जाता है तब कहता है, वो तो मुझे पता था भाई, वो तो पुराना ऐसा व्यापारी है, वो तो सब पुराने टाइम से करता आ रहा है, आज पकड़ में आया है, ठीक ही है, अब कब तक पचेगा चोरी का माल। तो आदमी को दुख नहीं होता है उस व्यक्ति की इज्जत जाने पर, क्योंकि उसे पता होता है कि आप ऐसा करते हो। इसलिए ये चीजें हमारी मान मर्यादा की, हमारे सम्मान की रक्षा करने वाली हैं। तो ये दूसरा दोष हुआ। तीसरा है विलोप सदृश सन्मिश्रा, ये चौथा दोष है। विलोप का मतलब होता है कि हम किसी चीज का लोप कर दिए, है ना। लोप करने का मतलब है कहीं पर कोई चीज पड़ी हुई थी, हमने वहां से घुमा दी, विलोप कर दिया, लुप्त कर दी उसको, है। अथवा कोई राजकीय जो नियम होते हैं उनका हमने उल्लंघन कर दिया, है ना। उनका उल्लंघन करके हमने क्या कर दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कानून है, कोई नियम है, हमने उनको तोड़ करके उनका लोप कर दिया, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये भी एक तरह की चोरी कहलाती है। और सदृश सन्मिश्रा, एक जैसी चीजों को मिलाकर के बेचना। क्या क्या मिलाया जाता है बताओ आप ही। किसी चीज का वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, किसी चीज के लिए उसमें वैसा ही कलर डाल करके नकली चीजें बनाई जाती हैं, है ना। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, काली मिर्च और पपीता के बीज तो कोई नहीं डालता होगा। समझ आ रहा है। आजकल तो लोग बड़े बड़े काम करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कितने नकली घी आते हैं, कितने नकली तेल आते हैं। समझ आ रहा है। इस यूपी में ही सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं लोग। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आदमी कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों से ही अपनी आजीविका चला रहा होता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है ना। दूध में मिलावट होती है, दालों में मिलावट होती है, हर चीज में इस तरह से विलोप मतलब सदृश सन्मिश्रा इस चलता रहता है। एक जैसी चीजें जिनके कलर एक जैसे हैं उनको उसमें मिला देना, बिल्कुल फेंट देना, उनका वजन बढ़ा देना, पता नहीं पड़ना किसमें क्या मिला दिया और शुद्ध के नाम पर बेचना, ये सब सदृश सन्मिश्रा में आ जाता है। ये भी चोरी कहलाती है। और फिर एक दोष बताया जा रहा है हीनाधिक विनमानम, है ना। कि मतलब हीन और अधिक,
माने कम करके तो देना और अधिक करके लेना। तराजू तो एक ही होता है दुकानदार के पास में, लेकिन उसे पता होता है अगर हमें कोई चीज़ बाहर से लेनी है तो वो भी उसी पे तौलता है, और जब लेनी होती है तो वो उसे पता होता है कि किधर क्या चिपकाना है समझ आ रहा है, कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो जो है ज़्यादा लेने में आ जाए। और जब देनी होती है तब उसे पता होता है कि कैसे उसको डंडी मारनी है, तो वो जैसे बस वो काम कर लेता है ना। ये तो किराने वालों की बात हो गई, करते तो सभी लोग हैं। सोने चांदी वाले सोने चांदी की तरीके से अपना कन्नी मारते हैं, कोई जो है कपड़े वाले होते हैं, कपड़े वाले कपड़े वालों की तरह करते हैं। सब जगह कुछ ना कुछ, हर व्यापार में ये सब टेक्निक्स रहती हैं। और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी आजीविकाएं जब चलाता है तो उसके लिए यह दोष हो जाते हैं। अगर आपको अचौर्य अड़ुव्रत का निर्दोष रूप से पालन करना है तो क्या करना होगा, इन 5 चीजों पर ध्यान देना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए ये अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करना बड़ा आसान होगा। बताओ इसमें क्या कठिन है, थोड़ी सी ईमानदारी बरतना है। बताओ व्यापारी लोगों, कहीं दिक्कत आती है? बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, गुड़ के व्यापार में क्या होता है बताओ? अब सबके सामने कैसे बताएं महाराज कुछ नहीं होता बिल्कुल साफ सुथरा व्यापार है। अगर इस तरह से है तो फिर अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ आ रहा है? मार्जिन लेना कोई चोरी नहीं है, मार्जिन तो हमारे व्यापार की एक नीति है। बिना मार्जिन के तो हम भाई दुकान ही क्यों खोलेंगे, है ना। तो हर चीज का अगर मार्जिन फिक्स है और हम अगर सही ढंग से खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कोई चोरी का दोष नहीं है। इसलिए ऐसा ना समझें कि कोई भी व्यापार बिना चोरी के चल नहीं सकता है। आप एक निश्चित मतलब कहना चाहिए फायदे के अनुसार किसी चीज को लेते हैं और एक निश्चित फायदे के अनुसार उस चीज को बेच देते हैं तो उसमें कोई चोरी नहीं है। आप आदमी की शकल देख करके अपने तेवर ना बदलें, बस इतना सी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? अपने भाव आदमी को देख करके ना बदलें, जैसे डॉक्टर लोग किया करते हैं। समझ आ रहा है? जिसका जैसा मेडिक्लेम कार्ड देख लिया उसको वैसा ही उन्होंने बिल बना दिया। ऐसा व्यापार जो है ये चोरी में आता है, ये नहीं करने का। अगर आप अपने लिए इस तरह से समझते हैं कि हमारा व्यापार ऐसा अच्छा सही ढंग से चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो ये ऊपरी जो आदमी के लिए सही ये होता है और जो राजकीय नियमों के विरुद्ध नहीं होता है। जिसके लिए अगर कभी बिल देखे जाएं, कोई आपके लिए कोई कागजात देखने आए तो आपके सब कागजात है ना सब सही मिलें, तो इस तरह से आपके लिए वह अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने में कोई बाधा नहीं होगी। सुन रहे हो? हाँ, व्यापार करने वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अगर व्यापार करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो जॉब करने वालों को तो और ही कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो सब कुछ फिक्स ही होता है। बस इन चीजों पे ध्यान रखना है। ये चोरियां हर जगह पर संभव होती हैं। चोरी की आदत न जाने आदमी को कहां से पड़ी होती है, हर जगह पर चोरी का वातावरण रहता है। यहां तक कि आदमी अगर एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाता है तो भी उसके लिए डर सताता ही रहता है कि यहां पर कहीं कुछ चला न जाए। समझ आ रहा है? जेब कतरे, कहीं पर भी जेब कट मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंडों पर, तो ये चीजें बड़ी सामान्य होती हैं। हाँ, चैन लुटेरे, समझ आ रहा है? आजकल तो महिलाओं की बड़ी आफत हो चुकी है। सुबह सुबह घूमने निकलना, मंदिर जाना, ऐसे ही मतलब अवसरों पर वो जो है कुछ भी तोड़ के कुछ भी खींच करके चले जाते हैं। इस तरह के जो ये लोग आपको दिखाई देते हैं, इन सबके अंदर इन्हीं संस्कारों की कमी है जो ये चोरी के रूप में उभर करके आते हैं। समझ आ रहा है? और ये चोरी का वातावरण हर जगह पर रहता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति मान लो ट्रेन में सफर भी कर रहा है तो भी उसके लिए सुरक्षा नहीं रहती है, चोरी वहां पर भी हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ बता दूं? जब लखनऊ पढ़ने के लिए गया था
तो उस समय पर ये जो राम मंदिर का ये जो उस समय पर ये हल्ला उसी समय पर होना शुरू हुआ था। समझ आ रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय पर लखनऊ से ही जो है ये एक रथ यात्रा शुरू की थी और आए दिन कर्फ्यू वगैरह ये सब चला करते थे और लखनऊ फैजाबाद सब पास ही अयोध्या के, तो आए दिन कर्फ्यू वगैरह लगा करते थे। तो अक्सर लौट करके, अभी तो गया था घर से पढ़ने के लिए और 4 दिन बाद पता पड़ा कि वहाँ पर फिर कर्फ्यू लग गया, ये हो गया वो हो गया, तो वापस फिर लौट के आना। समझ आ रहा है? तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में जहाँ पर बैठे हैं और उसी स्थान पर वो जितना भी जो कुछ भी सामान होता है वो एक बिस्तर बंद के अंदर लपेटा हुआ रखा रहता है और वो सब जो एक बैग रहता है, तो बैठे बैठे थोड़ी सी नींद आ गई। रात का तो सफर रहता है, अब प्लेटफॉर्म पे किसी पे गाड़ी रुकी होगी, समझ आया, वो पता नहीं पड़ा, नींद आ गई। अगले प्लेटफॉर्म पर जब वो आने वाली थी गाड़ी तो देखा सामने का बैग ही गायब है। समझ आ रहा है? आसपास के लोगों से पूछा, पता नहीं, अभी तो कई जगह गाड़ी रुकी थी, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो न जाने क्या, थोड़ा सा बगल के ही डिब्बे में झांकने का भाव हुआ, देखने का भाव हुआ, और वो बहुत अच्छा बड़ा बैग था और वो बगल के ही डिब्बे में कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपने पास में रखे हुए थे उसको। समझ आ रहा है? अब देखो आप, रात का टाइम है ना, अब किसी ने बगल मतलब वो बैग खींच करके अपने पास में रख लिया, बड़ा बैग है, अब उसको उससे लेना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या हुआ, अब क्या होता है, जो आसपास लोग होते हैं उनमें देखना पड़ता है, भाई कौन लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य है, उनसे पूछा अब ये कैसे करना, क्या करना, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसकी अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करना और जैसे ही जो है ये गाड़ी रुके तो तुम जो है ऐसा करना। तो वैसा करने के लिए मन तो बना लिया कि वैसा करना है, समझ आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी सोच लिया कि जब तक ये गाड़ी रुकेगी, हम जब तक वहां रिपोर्ट करने जाएंगे तब तक तो ये फिर कहां ढूंढने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ, कुछ नहीं, हिम्मत की और उस गाड़ी में घुस करके बगल के डिब्बे पर, मतलब जब अगले प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी उसमें घुस करके उनको डांटना शुरू किया और उनको धमकाना शुरू किया, तो उन्होंने वापस वो बैग दे दिया और कहीं रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आ रहा है? मतलब कि ट्रेनों में इस तरीके की चोरियां होती हैं। ये तो आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज तो न जाने क्या क्या होता होगा। हर जगह पर ये चोरी करने वाले लोग और परिवार के साथ बैठे हुए हैं वो लोग। सबसे आश्चर्य की बात तो देखो, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने वो बैग उठाया, वो परिवार के साथ बैठे हुए हैं वो लोग। मतलब क्या उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि परिवार के लोग अपने को क्या समझ रहे हैं कि हम सब चोर हैं, और फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो आपको ये जानना है कि ये चोरी हमारे अंदर की एक आदत होती है। समझ में आ रहा है? इससे ये मान के मत रखो कि हम चोरी नहीं करते हैं। हम अभी आपसे पूछेंगे आप चोरी करते हो तो आप सब मना करोगे, और मुझे पता है कि कोई भी शुद्ध नहीं है, सब चोर हैं। हाँ, आप मान के चलो इस बात को, कोई भी नहीं चूकता चोरी करने में। ये तभी संभव है जब आप व्रत लोगे। समझ आ रहा है? आप समझ लो, अचौर्य अड़ुव्रत के बिना आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आपने चोरी नहीं की या नहीं करते हो। की है उसका कोई दोष नहीं है, अब नहीं करेंगे ये आपके अंदर आना चाहिए, है ना? करने को तो कोई भी, हर बेटा अपने माता पिता के मतलब पर्स में से, पेंट में से कुछ ना कुछ निकालता रहता, करता रहता, वो तो एक अलग बात है। अब बड़े हो गए, अब नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? अगर इस तरह से हर किसी के अंदर ईमानदारी का भाव आएगा तो यह अचौर्य अड़ुव्रत आपके लिए एक विश्वास का कारण बनेगा। जो व्यक्ति चोरी करते हैं उन पर लोगों का विश्वास नहीं रहता है, और जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, किसी भी पड़ी हुई चीज को, जैसे बच्चे भी होते हैं, अगर कहीं पड़ी हुई चीज ला करके किसी को दिखा देते हैं, बता देते हैं हमें ये चीज मिली, तो लोग, बच्चे, उनके घर के भी लोग समझते हैं बच्चा अच्छा है, इसने आकर के बता तो दिया,
और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पास रख लेते हैं, बताते ही नहीं हैं, माता पिताओं को भी नहीं बताते हैं। तो इस तरह की चोरी की आदत से छुड़ाना और आचौर्य अड़ुव्रत का एक संकल्प हर घर घर में बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी होना, मैं समझता हूं समाज में निर्भयता के वातावरण के लिए, एक अभय के भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये हर समाज में ये वातावरण होना चाहिए, तभी व्यक्ति एक दूसरे से निश्चिंत होकर के जी सकेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये आचौर्य अड़ुव्रत, वैसे तो आपको इसका कोई महत्व तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब इस तरह से हम ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ते हैं तब हमें इसका महत्व समझ में आता है। और ये महत्व आपके लिए तब और ज़्यादा अच्छा होगा जब आप 5 अड़ुव्रतों का संकल्प अब ले ही लें। समझ आ रहा है? एक और बचा है अड़ुव्रत ना, 2 बचे हैं अभी, तो वो भी हो जाएंगे। जब 5 हो जाएं तब अपने आप को तौल लेना है ना, और फिर बता देना कि हम 5 में से कितने पाल सकते हैं, 3 के 4 के 5 भी पाल सकते हैं, है ना। फिर बताना कि आप लोगों ने कितना अपना मन बनाया कि हमें अड़ुव्रतों का पालन अपने मन से करना है। ठीक है, बोलो महा। रत्न करंडक श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में प्रसंग आ रहा है अड़ुव्रतों का, और उन अड़ुव्रतों में पहले कुछ अड़ुव्रतों की चर्चा की जा चुकी है। अहिंसा अड़ुव्रत, सत्य अड़ुव्रत और आचौर्य अड़ुव्रत के बारे में बताया जा चुका है। आगे ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत का कथन आ रहा है। इसकी अपेक्षा से यहाँ पर यह श्लोक नंबर 59 पढ़ा जाना है। न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। पढ़ो एक बार। न तु परदारान गच्छति सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। यह ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत का स्वरूप बताया जा रहा है। वह भी मुख्य रूप से किनके लिए है? जो गृहस्थ हैं उनके लिए। गृहस्थ अपने जीवन में किस तरह से अड़ुव्रतों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, इस बात को बताने के लिए यह श्लोक है। और यह श्लोक देखा जाए तो मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए भी उन्हीं गृहस्थों की अपेक्षा से लिखा हुआ है जिन्होंने गृहस्थी का जीवन अपना लिया है। जो ग्रह में स्थित हैं उन्हें गृहस्थ कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कुछ नीतिकारों ने, इतिहासकारों ने या वैयाकरण को जानने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ग्रहम स्त्री, जो स्त्री है वही ग्रह है। अगर आपके लिए स्त्री हो गई है या स्त्री के लिए पुरुष हो गया है तो गृहस्थी बन गई है। गृहस्थ उसी को कहा जाता है जो घर में स्थित रहते हुए भी अपने साथ में अपनी कोई भी, जिसे आप लोग अपनी क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी है ना उन्हें रखता हो साथ में, जिससे उसका विवाह हुआ हो, जिसके साथ में रहना समाज में भी स्वीकृत हुआ हो, उसको साथ में रखते हुए भी वह व्यक्ति अपने लिए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था यह आचार्यों ने बना करके आप लोगों को दी है। आप देखें कि घर में रहते हुए भी किस तरह से अड़ुव्रतों का पालन करने के लिए सिखाया गया,
और घर में रहते हुए भी, अपना परिवार होते हुए भी, स्त्री आदि होते हुए भी, उनके साथ में रहते हुए भी किस तरह से आप अड़ुव्रती बने रहें, इसकी बहुत अच्छी शिक्षा गृहस्थ धर्म के रूप में तीर्थंकरों ने दी है और वही आचार्यों ने हमारे तक पहुंचाई है। तो यह प्रत्येक गृहस्थ को देखने की आवश्यकता है कि अगर वह अपना विवाह कर चुका है और उसने गृहस्थी को अपना लिया है, तो वह गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत का पालन कर सकता है। यह कठिन बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य का पालन स्थूल रूप से करना है। ये सभी अड़ुव्रत हैं, स्थूल रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके लिए यहाँ पर यह शर्त बताई जा रही है कि न तु परदारान गच्छति। क्या करता है वो? कभी भी परदारा की ओर नहीं जाता वो। पर दारा, दो शब्द हैं। पर माने दूसरा और दारा माने स्त्री। दूसरी स्त्रियों की ओर नहीं जाना, दूसरी स्त्रियों से किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं रखना, यह उस गृहस्थ के अड़ुव्रत की पहली शर्त है। स्व स्त्री की बात नहीं कही जा रही है, पर स्त्री की बात कही जा रही है। अगर गृहस्थ अपनी स्व स्त्री के साथ रहते हुए भी पूर्ण रूप से पर स्त्री का, पर दारा का त्याग करके भी रहता है, तो वह भी उसके लिए ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत कहा गया है। आप सोचें कि कितनी बड़ी व्यवस्था और कितनी अच्छी व्यवस्था, और गृहस्थों में भी धर्म को पालन करने की कितनी सरल व्यवस्था यहाँ बताई जा रही है और बनाई गई है। यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ रहकर के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं। आप अपने घर में रहकर के भी क्या अपना एटीट्यूड बनाएं कि हम ब्रह्मचर्य को पालन कर सकें। तो इसमें जो भाव बताया जा रहा है, बस उतना आपको ध्यान में रखना है। परदार की इच्छा के साथ में परदारा के लिए गमन नहीं करना। न तु परदारान गच्छति न परान गमयति। न तो स्वयं जाना और न ही किसी दूसरे को वहां पहुंचाना। दोनों ही बातें हैं। जैसे अन्य अड़ुव्रत के लिए बताया गया, चोरी आदि के लिए स्वयं करना और दूसरों से करवाना, उसी तरीके से पर स्त्रियों से संपर्क स्वयं रखना और दूसरों से रखवाना, ये दोनों ही तरह का एक जो भाव त्याग देता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य नाम का अड़ुव्रत बन जाता है। अब आप देखें कि इसमें अगर हम देखें सामाजिकता की अपेक्षा से, तो किसी भी गृहस्थ को इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती अगर सामाजिकता में वह एक सभ्य तरीके से सदाचार रूप से अपना जीवन जीता है। तो अगर ये व्यवस्था बिगड़ती है तो समाज में तरह तरह की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, और समाज में जो व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती हैं, वह व्यवस्थाएं इसी व्रत को ध्यान में नहीं रखने के कारण से बिगड़ जाती हैं। वैसे तो हर कोई अपने अपने घर में रहता है, अपने अपने में संतुष्ट रहता है, लेकिन फिर भी गृहस्थ का मन इतना चंचल तो होता ही है कि वह अपने घर में रहते हुए भी वह सब तरीके से परदारा से निवृत्ति रखता हो, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा? इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो स्वयं उससे निवृत्ति रखना माने दूर होना, और एक दूसरे के माध्यम से भी अपनी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करना। इस तरह से जो करता है सा परदार निवृत्ति, वह परदारा से निवृत्ति कहलाती है। निवृत्ति माने दूर रहना, उसका त्याग होना। यही गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य नाम का अड़ुव्रत है। अब आप देखो, इच्छा होना अलग बात है और इच्छा का उपयोग समुचित तरीके से करना अलग बात है। अगर देखा जाए
तो जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों में कहना चाहिए 4 संज्ञाएं तो कॉमन होती हैं, और इन 4 संज्ञाओं को न केवल जैन धर्म में माना गया है बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति में हिंदुओं के यहाँ पर भी ये 4 संज्ञाओं को संज्ञा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक नीतिकार ने मानवीयता के नाते इन संज्ञाओं को समझा है और कहा है कि वास्तव में मनुष्य के अंदर ये 4 प्रकार की जो आदतें हैं अगर ये कंट्रोल में रहें तो वो मनुष्य रहेगा, और अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो वह मनुष्य नहीं, फिर वो पशु की श्रेणी में पहुंच जाता है। मनुष्य में और पशु में अगर कोई अंतर है तो वह सिर्फ इतना ही है कि वह मनुष्य तो अपनी बुद्धि पूर्वक इन संज्ञाओं को नियंत्रित कर सकता है, पशु नहीं कर पाता। मनुष्य के पास में विवेक होता है, मनुष्य के पास में सोचने समझने की शक्ति होती है, मनुष्य के पास में आत्मनियंत्रण रखने की शक्ति होती है। यह नियंत्रण सामान्यतया पशुओं के अंदर नहीं देखा जाता, इसीलिए सभी नीतिकारों ने इन 4 संज्ञाओं को स्वीकार किया। अपने जैन दर्शन में ये संज्ञाएं आती हैं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। सुन रहे हो? जब हम दूसरा हिंदू दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक संज्ञा परिवर्तित मिलती है, वहां लिखा रहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि। यानी आहार संज्ञा भी मानी, मैथुन संज्ञा भी मानी, भय संज्ञा भी मानी, वहां पर उन्होंने एक निद्रा को संज्ञा में लिया है, और यहां पर जैन आचार्यों ने परिग्रह को संज्ञा में लिया है। एक बहुत अच्छा अंतर जानने योग्य है। दूसरे लोग परिग्रह को पाप नहीं मानते। ये जैन दर्शन की विशेषता है कि आपको परिग्रह को भी पाप बताया जाएगा, जो आगे आने वाला है इसके बाद जो अड़ुव्रत है। तो उन नीतिकारों ने एक सामाजिक दृष्टिकोण से उस परिग्रह को बदला है और भय के निद्रा को सामने रख दिया है। भय तो कॉमन है, ये 3 चीजें कॉमन सबने मानी है, आहार, भय और मैथुन। निद्रा को भी साथ में रख दिया नीतिकारों ने। निद्रा भी एक संज्ञा है और वो कहीं हद तक उचित भी लगती है। देखने में भी आता है कि आदमी के अंदर ये प्रवृत्तियां पड़ी रहती हैं कि बस उसे एक तो खाने की इच्छा पैदा होती है मुख्य रूप से कि वो खाता रहे पीता रहे, है ना। दूसरा उसको सोने की इच्छा बनी रहती है कि बस उसको खिला पिला के सुला दो, ये उसकी इच्छा हो जाती है। और तीसरा जो उसकी इच्छा है, वो जो इच्छा है वो तो उसकी एक किसी वय विशेष पर उसके अंदर उत्पन्न होगी। बचपन से देखा जाए तो आहार की संज्ञा भी है और निद्रा की संज्ञा भी है। मैथुन आदि संज्ञा उसकी किसी उम्र विशेष पर उत्पन्न होगी और वह किसी एक उम्र के उसी एक सीमित स्पान में ही उत्पन्न होगी और फिर उसके बाद नहीं होगी और उसके पहले नहीं होगी। ज़्यादातर मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। फिर देखा जाए तो भय संज्ञा, ये तो कॉमन है, जो बचपन से लेकर के अंत तक किसी ना किसी रूप में भय बना रहना, ये एक अलग बात है। मुख्य रूप से अब इच्छाएं जो बची हैं, इच्छाओं के रूप में अगर देखा जाए तो 3 ही इच्छाएं रह जाती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।